हैंगिंग बास्केट्स में प्लांट्स लगाने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। वो फ्लोर स्पेस सेव करता है। इसी के साथ आप इन बास्केट्स को अपने घर में किसी भी प्लेस पे हैंग कर सकते हैं और वो इंस्टेंटली उस प्लेस को बहुत ब्यूटीफुल बना देंगे। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे प्लांट्स के बारे में जिन्हें आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। ये प्लांट्स इन बास्केट्स में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और इनकी केयर करना और प्रोपगेट करना बहुत ईजी है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप दोबारा वापस आए हैं मेरा वीडियो देखने के लिए तो थैंक यू वेरी मच, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। मेरी लिस्ट में पहला प्लांट है फिलोडेंड्रॉन हेड्रेसियम ग्रीन। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वाइनिंग फिलोडेंड्रॉन। इस प्लांट का दूसरा या कॉमन नेम हार्टली फिलोडेंड्रॉन भी होता है। इसमें शाइनी और ब्यूटीफुल ग्रीन लीव्स होती हैं जिनकी शेप हार्ट जैसी होती है। दैट इज़ वाई द नेम ऑफ द प्लांट इज़ हार्टली फिलोडेंड्रॉन। ये प्लांट लो लाइट में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है एंड इज़ अडेप्टेड फॉर द इंडोर कंडीशंस। यू कैन ईजिली कन्फ्यूज़ दिस प्लांट फॉर अ पोथोस। मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने पोथोस और फिलोडेंड्रॉन में डिफरेंसेस बताए हैं। यू कैन चेक दैट वीडियोज़, जिससे आपको इन दोनों प्लांट्स में डिफरेंसेस का पता चल सकता है। ये प्लांट ब्राइट लाइट कंडीशंस में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है और इसकी लीव्स का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये प्लांट हैंगिंग बास्केट्स में बहुत बुशी हो जाता है एंड द लीव्स लुक सो ब्यूटीफुल ट्रेलिंग डाउनवर्ड्स। इसकी डार्क ग्रीन लीव्स किसी भी बैकग्राउंड के अगेंस्ट बहुत खूबसूरत लगती हैं एंड इट कैन बिकम अ लिविंग डेकोर पीस वेर एवर यू हैंग इट। मेरी लिस्ट में दूसरा प्लांट है फिलोडेंड्रॉन हेड्रेसियम ब्राज़िल। इस प्लांट की लीव्स में ये ब्राइट येलो वेरिगेशन देखने को मिलता है। दिस वेरिगेशन इज़ अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड लीफ विच लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। इस प्लांट की देखभाल बहुत ही आसान है और इसकी फोलिएज बहुत ज़्यादा बुशी हो जाती है, इसीलिए ये प्लांट एक हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। एक चीज़ जो मैंने इस प्लांट के साथ ऑब्ज़र्व की है वो ये कि इस प्लांट की ग्रोथ बाकी वाइनिंग फिलोडेंड्रॉन्स के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो होती है। बट अगेन दिस कैन बी एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अगर आप लोगों के कुछ और व्यूज़ हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं तो प्लीज़ लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। ये प्लांट हैंगिंग बास्केट्स में बहुत खूबसूरत लगता है और लो लाइट कंडीशंस को अच्छी तरह से टॉलरेट कर सकता है। बट अगर आप इस प्लांट को अप्रोप्रिएट ब्राइट लाइट देते हैं तो इसकी लीव्स का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा और ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगेगा। इस प्लांट में ये एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कैटोफिल कहते हैं। ये फिलोडेंड्रॉन्स का फीचर होता है और दूसरे प्लांट्स में ये देखने को नहीं मिलता। अक्सर हैंगिंग बास्केट्स में लगाने पर प्लांट्स के ऊपर वाले पोर्शन में सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से द प्लांट स्टार्ट्स बॉल्डिंग ऑन द टॉप, मतलब कि प्लांट के ऊपर वाले पोर्शन में लीव्स कम होने लगती हैं क्योंकि उस पोर्शन को सनलाइट नहीं मिल रही होती है। पर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम मैंने इस प्लांट के साथ नोटिस नहीं की है। इस प्लांट में कभी भी मैंने ऊपर वाले पोर्शन में ऐसा नहीं देखा कि वहाँ लीव्स कम हो गई हों। द प्लांट लुक्स एब्सोल्युटली हेल्दी ऑन द टॉप एज वेल। मेरी लिस्ट में अगला प्लांट है फिलोडेंड्रॉन माइकन्स। ये प्लांट सेंट्रल और साउथ अमेरिका का नेटिव है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस प्लांट इज़ द वेलवेटी लीफ। अगर आप इस प्लांट को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं या टच करके देखते हैं तो यू कैन फील द वेलवेटी टेक्सचर ऑफ दिस लीफ। जब आप इस लीफ को अंडरसाइड से ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका कलर रेड है। तो ऊपर से ये लीफ ग्रीन कलर की दिखती है और नीचे से ये लीफ रेड कलर की दिखती है। दैट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ दिस प्लांट। आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे इस प्लांट में मीलीबग्स का बहुत सीवियर इन्फेस्टेशन हो गया था। आफ्टर ट्रीटिंग माई प्लांट मैनी टाइम्स विद नीम ऑयल आई कुड गेट रिड ऑफ दोज मीलीबग्स, बट तब से इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। I could somehow save this plant, but I am not able to revive the growth of this plant. That is why my plant looks so sad. One more thing about this plant is कि ये बाकी फिलोडेंड्रॉन्स की तरह हार्डी नहीं होता है। ये प्लांट थोड़ा सा डेलिकेट है और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो तो आपको इस प्लांट को एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ेगा। अदरवाइज यू विल एंड अप हैविंग अ प्लांट लाइक मी। मेरी लिस्ट में अगला प्लांट है फिलोडेंड्रॉन लेमन लाइम। इट इज़ बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द लीव्स।
इस प्लांट की लीव्स का कलर नियॉन ग्रीन या फिर लेमनी लाइम होता है। ये प्लांट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है हैंगिंग बास्केट्स के लिए बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल नियॉन ग्रीन कलर। इस प्लांट को अगर आप मॉस्टिक के सहारे क्लाइंब करते हैं, जैसे कि आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं, तो इनकी लीव्स का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मेरा ये प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी नहीं है बिकॉज दिस प्लांट इज़ नॉट वेरी ओल्ड। मैंने इस प्लांट को अभी ही कुछ कटिंग से स्टार्ट किया था। होपफुली दिस प्लांट बिकम्स वेरी डेंस एंड बुशी। इस प्लांट की लीव्स वेलवेटी और स्मूथ होती हैं और लीव्स का शेप हार्ट शेप्ड होता है। दिस वन इज़ द लास्ट प्लांट ऑन माई लिस्ट। इस प्लांट को कॉमनली सिल्वर फिलोडेंड्रॉन या सैटिन पोथोस कहते हैं। इस प्लांट का बोटानिकल नेम स्किंडाप्सिस पिक्टस है। पिक्टस का मतलब होता है द पेंटेड वन। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल लीव्स दिस प्लांट हैज़। इस प्लांट को फिलोडेंड्रॉन और पोथोस से कंफ्यूज किया जाता है क्योंकि इन सभी प्लांट्स की एक ही फैमिली होती है। इस प्लांट की लीव्स काफ़ी थिक और फ्लैशी होती हैं। इनका साइज़ भी बहुत बड़ा हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लांट एंड लुक्स एक्सट्रीमली गॉर्जियस इन अ हैंगिंग बास्केट। इस प्लांट को लो लाइट कंडीशंस को टॉलरेट करना अच्छे से आता है। दैट इज़ वाई इट इज़ अडेप्टेड टू द इंडोर कंडीशंस। So guys, these were the 5 hanging philodendrons which you can use for your hanging baskets. अगर आपको ये information अच्छी लगी हो तो please share this video with others. Thank you for watching the video.